सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इसके ऊपर 4 वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑब्जेक्टिव की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया था। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक लास्ट बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अंतिम वीडियो है, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना सीखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं तो सडन फीलिंग्स कम्स इनटू आवर हार्ट, जो हमारे मन में, हृदय में अचानक से जो फीलिंग आती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। वो फीलिंग किस किस तरीके से आती हैं, ठीक है। जैसे आपको हुर्रा, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हमारा किस किन शब्दों से शुरू हो सकता है? हुर्रा, अलाश, ब्रेवो, ब्रेवो, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ। एक चीज और ध्यान बनाए रखना, हुर्रा का मतलब क्या होता है? खुशी। जब खुशी वाली फीलिंग हो तब हम हुर्रा का इस्तेमाल करेंगे। जब दुख वाली फीलिंग हो तो हम अलास का इस्तेमाल करेंगे। और जब शाबाशी वाली फीलिंग हो, यानी कि बहादुरता की, शाबाशी वाली फीलिंग हो यानी कि बहादुरता की, तो हम ब्रेवो का। व्हाट एंड हाउ, आश्चर्य, आश्चर्य, गुस्सा या गुस्सा या क्रोध को शो करने के लिए व्हाट एंड हाउ का प्रयोग होता है। बात इतनी समझ में आ गई। और एक चीज मैं बता दूं, यहां पर व्हाट एंड हाउ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या नहीं होता, या हाउ कैसे नहीं होता, कितना, कितनी, कितने होता है। कितना, कितनी, कितने, ठीक है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, ये कितना सुंदर दृश्य है। हाउ हैंडसम यू आर, तुम कितने सुंदर हो, ठीक है। द नाइट, व्हाट अ हॉरिबल नाइट इट इज, ये कितनी भयानक रात है। तो इस तरीके से यहाँ पे व्हाट एंड हाउ का मतलब कितना, कितनी, कितनी। जब व्हाट एंड हाउ का मतलब कितना, कितनी हो तब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और जब इसका इंट्रोगेटिव में जब इसका हम यूज करते हैं तब व्हाट का मतलब क्या और हाउ का मतलब कैसे होता है। अच्छा, उस समय इसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। उस समय क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, लास्ट इसका क्वेश्चन मार्क पे होता है। लेकिन जब व्हाट एंड हाउ का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें क्या लगा होगा? सबसे पहले व्हाट एंड हाउ लगा होगा। इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल ए या एन में से कोई एक लगा होगा। यहां पर आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन में से कोई एक शब्द रखा होगा। इसके बाद सब्जेक्ट और फिर क्या रखा होगा? वर्ब रखी होगी। तो ये स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा? एक्सक्लेमेटरी का। ये वाला स्ट्रक्चर किसका होगा? जो है वो क्वेश्चन वर्ड का। बात समझ गए? जब यहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर में रखा हो तो समझ लीजिएगा व्हाट एंड हाउ का मतलब कितना, कितनी, कितनी है। और वैसे व्हाट का मतलब क्वेश्चन वर्ड के रूप में रखा हो तो व्हाट का मतलब क्या और हाउ का मतलब कैसे। ये बेसिक सी जानकारी थी जो हमने दे दी। अब हम तुम्हें आपको एक बात और बता दें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है हुर्रा से शुरू हो तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जो है कॉमा के स्थान पर डेट, व्हाट एंड हाउ को हम हटा देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा अलास से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड विद सारो और कॉमा के स्थान पर डेट, अलास को हटा देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा ब्रावो से शुरू हो तो एक्सक्लेम विद एप्लाउज, कॉमा के स्थान पर डेट और ब्रावो को हम हटा देंगे। तो चलो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इनको अच्छे से समझ लो। इस प्रकार के वाक्यों में निम्नलिखित भाव प्रकट होते हैं: सरप्राइज, वंडर यानी कि आश्चर्य का, जॉय, डिलाइट यानी कि हर्ष या प्रसन्नता का, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमने क्या बताया, यहां पर मान लो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है सर? रिपोर्टेड।
एक शॉर्टकट टेबल में दे रहा हूं, इसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तुम्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। बस शॉर्टकट थोड़ा सा देखो, तुरंत वाक्य को बनाओगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच, हमने क्या बोला, आपने सुना, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा किससे, हुर्रा से शुरू हो, काय से, हुर्रा से शुरू हो, ठीक है, अलास से शुरू हो, ब्रैबो से शुरू हो, व्हाट एंड हाउ से शुरू हो, ठीक है। तो हम यहां पर जो कॉमा लगा होता है, तो हम कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, सर डैट। किसका इस्तेमाल करेंगे, डैट का। कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, डैट। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यानी कि सेड या सेड टू, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, तो ध्यान बनाए रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा हुर्रा से शुरू है तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम इसक्लेम्ड विद जॉय, या तो आप इसक्लेम्ड विद जॉय कर लो या डिलाइट कर लो, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो हमारा अलास से शुरू है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसक्लेम्ड विद, अब अलास है, अलास किसका प्रतीक होता है, बोले सर दुख का, तो यहां पर हम अब जॉय या डिलाइट नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, सारो। इसक्लेम्ड विद सारो, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा ब्रैबो से शुरू है, ठीक है, तो इसक्लेम्ड विद एप्लाउज, इसक्लेम्ड विद एप्लाउज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इसक्लेम्ड विद एप्लाउज, ठीक है। इसमें इसक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना या चीखना। इसक्लेम्ड का मतलब होता है दोस्त चिल्लाना या चीखना। विद अप्लाउज प्रसन्नता के साथ, दुख के साथ चिल्लाया, और ये खुशी से चिल्लाया। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा व्हाट एंड हाउ से शुरू है तो वाक्य में हम क्या लगाएंगे, इसक्लेम्ड विद सरप्राइज, एंगर, रेग्रेट, यानी कि क्या क्या लगा सकते हैं, इसक्लेम्ड विद सरप्राइज, एंगर और रेग्रेट, इन शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंगर क्रोध होता है, आश्चर्य, यानी कि ये सरप्राइज जो होता है वो हमारा आश्चर्य होता है, और रेग्रेट का मतलब होता है पछतावा। इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव का मतलब ये हुआ, वाक्य को हम सब्जेक्ट से बनाना शुरू करते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अगला, तो हमने यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे देखा सरप्राइज वंडर का सेंस दे रहा होगा, जॉय एंड डिलाइट का सेंस दे रहा होगा। तीसरा आप यहां पर जो सेंस निकालेंगे, सारो या ग्रिफ का सेंस आ रहा होगा, और एप्लाउज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। दूसरा, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में एक साइन लगा होगा दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में एक साइन लगा होगा, और वो साइन कैसा होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरीके का। कभी कभी एक्सक्लेमेशन स्पष्ट ना होने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाउ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ और व्हाट का प्रयोग नाउन के साथ हो, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल, तो इस तरीके से, व्हाट अ फूल आई एम, तो इस तरीके से। बात क्लियर है। जब भी व्हाट एंड हाउ का प्रयोग अगर एज अ नाउन हो रहा है इस तरीके से, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग इंटरजेक्शन जैसे कहते हैं उसको लास्ट में होगा, इस तरीके। और ये इस तरीके का क्वेश्चन इस बार केवीएस में पूछा गया था कि व्हाट एंड हाउ से शुरू होने वाले वाक्यों का जो अंत होता है वो फुल स्टॉप पे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है, किस पे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ नियम है। एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि डायरेक्ट से जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। सिंपल सी बात है। जो सैड टू होता है रिपोर्टिंग वर्ब, वहां पे एक्सक्लेम, क्राई आउट, कन्फेस आदि का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एक्सक्लेम के बाद विद जॉय, विद सारो, विद सरप्राइज, विद एंगर या अप्लाउज शब्द को आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। कॉमा को हटा करके हम क्या लगा लेते हैं, डैट लगा लेते हैं। तो सब चीजें हमने अच्छे से आपको बता दी, सारी टेबल आपको बता दी, लेकिन फिर भी
आपके सामने एक छोटी सी टेबल है, इसको जरा और देख लीजिएगा। देखो, फिर मैं आपको ये कराना शुरू करता हूं। यहां पर कुछ इंटरजेक्शन वर्ड दिए गए हैं, यहां पर एक्सक्लेमेशन उसका मीनिंग दे रखा है, यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रयुक्त शब्दावली होगी उसको, जैसे मान लो हाउ, तो इसमें हाउ है, व्हाट है, गॉड ग्रेसियस है, गुड गुड ग्रेसियस है, गुड हैबिन है, ओहो है। अगर इससे रिपोर्टेड स्पीच हमारा शुरू है तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा किन किन शब्दों से हाउ, व्हाट, गुड ग्रेसियस, गुड हैबिन या ओह से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कॉमा के स्थान पर डेट। और ये शब्द हमारे वेरी मच, वेरी ग्रेट, ग्रेटली, विद सरप्राइज, विद जैसे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इस तरीके के शब्दों का यूज कर सकते हो। अगर हुर्रा आ जाए या हा शब्द आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अलास या आहा आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रिफ का प्रयोग कर सकते हो। ब्रेवो या वेल डन आ जाए तो एक्सक्लेम विद एप्लाउज का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छा समझ आने वाला है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं समझाने के लिए, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एकदम लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलो सुन लो। यहाँ पे हमने क्या बताया, यहां पर देखिएगा ध्यान से, ही सेड अलास आई एम अनडन। तो देखो, ये पहले सबसे पहले आप क्या देखोगे कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन से शब्द से शुरू हुआ। तो कौन से शब्द से शुरू हुआ है, अलास से। और जब ये अलास से शुरू हुआ तो हमने तुम्हें बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच अगर अलास से शुरू है तो अलास वर्ड को हम हटा देंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सारो। क्या बोला हमने, एक्सक्लेम्ड विद सारो लगा देंगे तो ये हमारा हट जाएगा, और इस वाले सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सारो शब्द लग जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कॉमा के स्थान पर जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो क्या लगाएंगे, डेट। इसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही, तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, ही। इजारम को बाज बर में ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, बाज। और अनडन ऐसे लिख लो, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा दो। सेम यहां पर देखो, एक ब्रेवो शब्द आया और हमने बताया अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा ब्रेवो शब्द से शुरू है तो सैड या सैड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, कॉमा के स्थान पर डेट। इसके बाद यू कौन से पर्सन का, बोले सर सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया ही नहीं, तो अपनी मर्जी से वहां पे आप कोई भी मान लो, चाहो तो मी मान लो, चाहो तो किसी थर्ड पर्सन का मान लो, चाहो तो यू मानोगे तो यू का यू ही रह जाएगा। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, जो मानना चाहो वो मान लो। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे मी मानता हूं तो हमारा यहाँ पे आई हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे हिम मानता हूं तो यहाँ पे ही हो जाएगा, हर मानता हूं तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यू मानता हूं तो यहाँ पे यू ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हैज हैव का हैड हो जाएगा, डन वेल ऐसे लिख लिया। इस वाले वाक्य को हम ऐसे भी देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा हो इस तरीके से, मान लो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे रखा है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, और इधर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर कॉमा लगा होगा, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच बंद होगा। ठीक है ना, तो हमने तुमको यह समझाया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दे रखा है तो हम वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे हमने कहा कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा। समझने के लिए मैं सिर्फ दे रहा हूं, आगे कुछ भी हो। ठीक है, तो देखो रिपोर्टेड स्पीच कैसे शुरू हुआ, बोले सर हुर्रा से। तो हमने कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा हुर्रा से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर, बोले सर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जरा लगा के देखो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय मी, बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है।
लग रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिख लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे किस में, इस क्लेम्ड में, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद विद जॉय, विद सारो, विद डिलाइट, विद अप्लाउज, यानी कि ये कुछ भी आ सकता है, और कॉमा के स्थान पर डेट। ब्रेवो वाले में भी ऐसे ही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अप्लाउडेड, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रखते हैं, सेइंग डेट लगा करके वाक्य को बना देते हैं। चलो यहां पर हम ये दूसरा आया है अथवा में, तो देखो हमने क्या बताया, जब यहां पर इसका ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाओगे, अपलाउडेड। जो ऑब्जेक्ट आपने माना उसको यहां पे रखोगे, इसके बाद सेइंग अपनी तरफ से लगा करके कॉमा के स्थान पर डेट लगा करके वाक्य को बना दोगे। चलो यहां पर हम हुर्रा की बात करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का शुरू है, बोले सर हुर्रा से, हुर्रा से शुरू है यानी कि खुशी, तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, बोले सर एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा के स्थान पर डेट, बी कौन से पर्सन का, बोले सर फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही, तो क्या यहां पे ही लगाओगे, नहीं। जब बी समस्त लोगों के लिए यानी कि एक से अधिक लोगों के लिए यूज हो तो वहां पर हम दे का यानी कि प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। तो दे हैड वॉन दी मैच, क्योंकि बी हैव वॉन दी मैच यहां पर वो अपने लिए यूज नहीं कर रहा, सिंगल पर्सनालिटी के लिए यूज नहीं कर रहा, बल्कि पूरी टीम के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम ही ना लगा करके बल्कि थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे, क्या दे, हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड। यहां पे देखो व्हाट एंड हाउ से शुरू हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा व्हाट एंड हाउ से शुरू है तो सैड या सैड टू के स्थान पर बोले सर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा के स्थान पर डेट, इसके बाद वाक्य को कैसे बनाना शुरू करोगे, बोले सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट हमारा ये है यानी कि इट इज आरएम को बाज वर में, व्हाट एंड हाउ को बेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। अगर व्हाट एंड हाउ के बाद में एडजेक्टिव है तो बेरी लगेगा, ग्रेट और नाउन है तो ग्रेट लगेगा, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस। चलो फिलहाल समझ लो, अगर ये चीज नहीं समझ आई है तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपके लिए, व्हाट एंड हाउ वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, समझो। मान लो यहां पर हमारा, चलो एक यहां पर सबसे पहले आपको बदलना आना चाहिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में। हाउ टू चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो। अगर आपको वो जानकारी नहीं है तो मैं आपको बहुत बारीकी से और अच्छे से बताता हूं, ध्यान से देखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, इसके बाद फिर आप हमें बोल करके दिखाइएगा। इसके बाद आप भुलाना भी चाहोगे ना तो भुला ना पाओगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले व्हाट एंड हाउ लगा होगा, व्हाट एंड हाउ से वाक्य शुरू हो रहा होगा, इसके बाद ए या एन में से कुछ लगा होगा, फिर या तो एडजेक्टिव लगा होगा। दोस्तों क्या कहा हमने, सर एडजेक्टिव लगा होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा तो एडवर्ब होगा, क्या होगा, एडवर्ब। अगर ए भी नहीं है तो क्या लगा होगा, नाउन लगा होगा। हमने क्या बताया, व्हाट एंड हाउ के बाद ए एन, अगर ए एन नहीं है तो क्या लगा होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन। इसके बाद में जो होता है इन तीनों में से कोई एक चीज लगा होगा, इसके बाद सब्जेक्ट रखा होता है, और लास्ट में साथियों क्या होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब, और इधर एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हमें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेमेटरी से किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना है। क्या समझाया हमने दोस्तों, असर्टिव में बदलना है। जब इसको हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है तो असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, बोले वो तो सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। तो सबसे इसका फार्मूला जो बनेगा, इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा लेंगे। क्या कहा हमने, बोले सर सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेंगे, इसके बाद बोले नंबर 2 पे क्या लाओगे, हेल्पिंग वर्ब। तो नंबर 2 पे हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा ली। नंबर 3 पे
अगर वाक्य में ए एन लगा है तो आप लगाओगे, तो नंबर 3 पे हम यहाँ पे ए या एन लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद व्हाट एंड हाउ को वेरी या ग्रेट में बदल लोगे। किस में बदल लोगे साथियों? वेरी या माफ करिए, वेरी या ग्रेट में बदल दोगे। जब वेरी या ग्रेट में बदल दोगे और इसके बाद आप जो बचे हुए शब्द हैं, मान लीजिए ये एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन, तो एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, या नाउन को रख लोगे और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में बदल दोगे। क्या समझाया? सबसे पहले क्या लाओगे भैया? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब ए एन लगा लोगे, व्हाट एंड हाउ को वेरी या ग्रेट या लवली में चेंज कर लोगे। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन को रख लोगे। अगर व्हाट एंड हाउ के बाद में सीधे नाउन रखा हुआ है तो आप ग्रेट लगाइएगा। अगर व्हाट एंड हाउ के बाद एडजेक्टिव रखा है तो व्हाट एंड हाउ को वेरी में चेंज करिएगा। नोट करना है तो इसे आप नोट कर सकते हो। हम फिलहाल आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आया है, इधर देखो, हाउ डार्क द नाइट इज। यहां पे हमने क्या व्हाट एंड हाउ से शुरू हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर बोले सर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा लो, कॉमा के स्थान पर बोले सर डैट। इसके बाद वाक्य को कैसे बनाना शुरू करोगे? बोले सब्जेक्ट से। तो देखो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट द नाइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रख लो। फिर वर्ब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि इजारा को बाज वर्ब में। हमने क्या बताया? अगर भाई व्हाट एंड हाउ के बाद में सीधे एडजेक्टिव दे रखा है तो व्हाट एंड हाउ किस में चेंज होगा? वेरी में। तो व्हाट एंड हाउ को वेरी में चेंज कर लिया, तो द नाइट वाज वेरी डार्क। इसके बाद एक आया आई सेड व्हाट अ फूल आई एम। तो देखो आई सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा के स्थान पर डैट। इसके बाद आई कौन से पर्सन का? बोले सर फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट पहले से ही आई है तो यहाँ पर भी आई आ जाएगा। इज आर एम का बाज वर्ब में। हमने क्या बताया? जब व्हाट के बाद सीधे क्या रखा हो? नाउन। बोले सर फूल, फूल तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एज अ नाउन इसका यूज हुआ है क्योंकि इसके आगे आर्टिकल ए लगा है। जब किसी शब्द के आगे आर्टिकल, जिस शब्द के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग हो तो वो एज अ नाउन फंक्शन करता है सेंटेंस में, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट जो चेंज होगा वो किस में? ग्रेट में। आई वॉज अ ग्रेट फूल। चलो नेक्स्ट देखो। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम 10 एग्जाम्पल ये सब क्लियर कर देते हैं, बाकी तुम्हें खुद करना है। ठीक है, आई हैव सेड टू द टर्टवाइज हाउ स्लोली यू वॉक। तो देखो दे हैव, अब सेड टू का क्या हो जाएगा? यहां पर हाउ स्लोली यू वॉक, टाउंटेड लगा लो, टाउंटेड द टर्टवाइज विद द रिमार्क डैट। अब ये यू कौन से पर्सन का? बोले सेकंड। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा टर्टवाइज, टर्टवाइज के लिए ही वॉक्ड, और व्हाट एंड हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज कर दोगे तो ये वेरी या ग्रेट हो गया। इस तरीके से ये बहुत सारे हैं। फाई फाई जिसे हम छी छी थू थू करके बात करते हैं तो पूह होता है, तो ऐसे ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनको अपने आप बनाओ, देखो, नहीं तो वीडियो एक एक चीज बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा। या बताओ समझा दे? चलो समझ लो, कोई नहीं, ये नए एग्जाम्पल हैं, शायद तुमने पढ़े नहीं होंगे इसलिए समझ लो। अब यहाँ पे फाई आ गया। फाई का मतलब होता है छी छी। ठीक है, अब पुहू का मतलब होता है जो है फू, व्हाट अ डर्टी चाइल्ड, थू थू, छी छी छी, ऐसी फीलिंग होती है। तो जब इस तरीके की फीलिंग हो तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर स्क्रीम्ड, एक्सप्रेस्ड हिज कंटेम्प्ट एंड रिमार्क्ड, इस तरीके का सेड या सेड टू के स्थान पर लगाएंगे। कामा के स्थान पर डैट। फाइव वर्ड को हम हटा देते हैं। इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कोई मान लेंगे। मान लो हमने किसी थर्ड पर्सन का हिम मान लिया तो हिम का ही हो जाएगा। हैज का हैड कमिटेड आ, ओके, आयनियस क्राइम, ये पूरा ऐसे उतार दो। पुह आया, सेम वही चीज है। द टीचर इज क्लेम्ड हेटफुली, ओके, कॉमा के स्थान पर डैट। वाक्य को सब्जेक्ट से बनाओगे तो सब्जेक्ट क्या है?
चाइल्ड, तो द चाइल्ड इज RM को बाज बर में, ओके, वेरी डर्टी, द चाइल्ड वाज वेरी, रेस्ट अश्योर्ड, विश्वास रखें, तो माई फ्रेंड अश्योर्ड मी, कामा के स्थान पर डेड, फिर आई कौन से पर्सन का, ये रेस्ट अश्योर्ड हट जाएगा, आई कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही इज RM को बाज बर में, विद यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट नहीं है, तो चाहे कोई भी मान लो, आपने मान लो यहाँ पे मी माना, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो यू के स्थान पर मी आ जाएगा। ठीक है, ये सब बातें हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ये आपके खत्म। ठीक है, कुछ डायलॉग फॉर्म है, तो अगर किसी दिन टाइम मिला तो ये सभी डायलॉग फॉर्म भी आपको सब हम बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। बाकी ये एक्सरसाइज है, अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर देता हूं। आप इसे पॉज कर लेना अगर आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ये 15 एक्सरसाइज हैं टोटल। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये आज हमारा टॉपिक भी पूरा भाई खत्म हो गया, तो ठीक है, हो जाओ हैप्पी इसी बात पे।